हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं। सो इन सभी के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे और द फीचर्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं। सो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि पिछले के लास्ट के 2 वीडियो में हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उसकी डिफिनेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट में डिफाइन करने का मैंने ट्राई किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अभी उस वीडियो को चेकआउट करके आइए। और उसके बाद में हम लोगों ने जाना था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं और द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस करा था। अभी आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके दिए हुए हैं, आप जाकर के अभी चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितने फीचर्स, कौन से फीचर्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो फीचर्स का या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का है, सब सेम होता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करें कि देयर आर अबाउट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर आप जैसा कि देखिए कि जो फर्स्ट है हमारा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग अपने इशारों के माध्यम से बात कर रहे हैं, कोई सा भी वर्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ना ही कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कोई सी भी लैंग्वेज नहीं लग रही है, केवल बॉडी लैंग्वेज लगती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम जो मतलब दूसरों से अपनी बात इशारों के माध्यम से कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, उसी को हम लोग क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर बिलीवर देन द वर्बल कम्युनिकेशन। जो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, इस ये जो हमारी लाइन लिखी हुई है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर बिलीवेबल देन द वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ही इसका डीप मीनिंग छुपा हुआ है इस छोटी सी लाइन में कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिलीवेबल होता है, मतलब कि उसमें बहुत हम विश्वास कर सकते हैं, जबकि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम कम विश्वास कर सकते हैं। अब ये कैसे, क्योंकि जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो भी हम बोल रहे होते हैं, वो केवल हम जो बोलते हैं लोगों को बताने के लिए, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। ठीक है, और हो सकता है हमको जो लैंग्वेज आती है, जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हों, कि हम मान लो कि मुझे बंगाली आती है, ठीक है, तो बंगाली में हम बोल रहे हैं तो दूसरों को, इंसान को समझ में आ रही कि नहीं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उस बहुत ज़्यादा बिलीवेबल होता है, भले ही हम सही बोल रहे हों, झूठ बोल रहे हों, इससे मतलब नहीं है, हमारी आंखें बता देती हैं सामने वाले को कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इंसान के मन में इमेज बन जाता है, उसको उसका फीलिंग आती है अंदर से कि ये सही बोल सकता है या फिर गलत बोल सकता है, तो उसी को हम लोग हमारे फेस में जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह शो होते हैं, उसी को हम लोग क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब बिलीवेबल। तो उसी से ये बिलीवेबल शब्द बना हुआ है कि बिलीवेबल मतलब कि हमको ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ, समझ में आ गया कि हाँ भाई ये इंसान सही बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। ठीक है, भले ही हमको किसी की लैंग्वेज समझ में आ रही हो कि ना आ रही, हम भले ही बंगाली बोल रहे हों, लेकिन सामने वाला इंसान हमारे फेस के एक्सप्रेशन से बता सकता है कि हम खुश हैं या फिर दुखी हुए या कुछ भी और हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये सब कुछ ओपन कर देता है इंसान के सामने, जबकि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो तो एक तरीके का केवल मीडियम ही होता है, केवल अपने वर्ड्स के माध्यम से अपनी बात को रखने का। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि नॉन वर्बल मैसेज इज मोर डिफिकल्ट टू बी कंट्रोल कंपेयर टू द वर्बल मैसेज। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा गया है कि जो नॉन वर्बल मैसेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं टू बी कंट्रोल, कि जो अगर हम चाहें कि हम दूसरे लोगों के सामने केवल खुशी की बात करें, ठीक है, केवल खुश होकर के बात करें, लेकिन जो हमारे मन के जो भी एक्सप्रेशन है, अगर मान लो हम अपने मन से दुखी हैं, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखी आती है, हमारे फेस में आई जाती है, समझ में आने लगती कि ये इंसान मतलब कि कुछ ना कुछ तो इसके मन में कुछ और चल रहा है और ऊपर से कुछ और दिखाना चाह रहा है, ऐसा होता है ना। तो यही है कि अंदर की जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं नॉन वर्बली जो होती हैं, वो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है कंपेयर टू द वर्बल मैसेज, बिकॉज नॉन वर्बल क्यों कट्स का मतलब कि जो भी हमारे चीज़ें होते हैं, बिकॉज द नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे संकेत जो भी हम देते हैं, नॉन वर्बल संकेत जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वही अपने इशारों के माध्यम से बात करना, तो ये जो जितने भी हमारे क्यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट्स अवर इमोशंस, ये हमारे अंदर के इमोशंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज़ मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, हमको बहुत ही मुश्किल काम लगता है कि अगर हम मन से भी दुखी हों और ऊपर से हमको अगर खुशी दिखानी होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला। उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है कि सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर कि
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इज़ अ प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल का है मतलब कि इसके प्राइमरी मीन्स है एक्सप्रेशन, जो भी हमारे फेस में एक्सप्रेशंस वगैरह आते हैं वो सबसे पहले क्या नॉन वर्बली तरीके से आते हैं। कि अगर हम कभी भी किसी के सामने गए, ठीक है, किसी के भी इंसान के सामने गए, वो हमको बिना देख करके सीधे सीधे बता सकता है कि हम खुश हैं कि दुखी हैं। ठीक है, हम सपोज कि किसी के घर में गए और हुआ क्या कि हम बहुत उसके यहाँ दुखी से पहुँचे, ठीक है, कुछ हमने बोला नहीं लेकिन सामने वाला इंसान समझ गया कि नहीं ये तो इंसान दुखी है या फिर खुश है। ठीक है, तो ये सबसे मतलब कि प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, सबसे पहले उसको समझ में आ ही जाता है कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वी आर इजली एबल टू डिटेक्ट इमोशंस लाइक एंगर, कि हम अपने एंगर को छुपा नहीं सकते। ठीक है, अपने फ्रस्ट्रेशंस को भी छुपा नहीं सकते, जो भी हमारे मन में सैडनेस चल रही होगी और हमारी एंग्जाइटी जो भी होगी, हमारी चिंता जो होगी, ठीक है, इस सभी को छुपा नहीं सकते विदाउट पीपल्स टेलिंग इट। तो इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि विदाउट पीपल टेलिंग इट बिकॉज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सो पावरफुल, क्योंकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं। सो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ कल्चर। जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके का कल्चर होता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके से कल्चर कैसे हो सकता है। कल्चर का मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हम सपोज दैट अपने इंडिया में क्या करते हैं कि हम अगर किसी को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखा दें, ठीक है, इंडेक्स फिंगर को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब क्या कि हम किसी को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, यानी कि उसको हम क्या अपनी स्टेटस मतलब अपनी औकात में बोलते हैं ना कि एक उंगली तुम्हारी तरफ इशारा करती तो चार उंगली बाकी का कुछ इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जो भी इस तरीके से उसको समझ में आता है। जबकि जो भी अगर अमेरिका में इस तरीके का अगर कोई भी उंगली इस तरीके से दिखाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो अपना एक गुड वर्क को शो करता है। ठीक है, तो ये कल्चर पर भी डिपेंड करता है, जो भी हम किस देश से बिलोंग्स कर रहे हैं, हम किस तरीके से हैं, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं कल्चर्स पर भी डिपेंड कर। जैसे कि अगर हम अपना थंब दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि ओके, यानी कि गुड वर्क है हमारा, बढ़िया सब चल रहा है। ठीक है, अगर हम अपना थंब को दिखा रहे हैं, और अगर हम वही कहीं पर और कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वही कोई दूसरे देश में अगर हम अंगूठा दिखा रहे हैं तो उसका कुछ और मतलब समझ ले, तो ये क्या है, ये कल्चर पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज का कल्चर, ये किस पर डिपेंड करता है, कल्चर पर डिपेंड करता है, इट इज रिलेटेड टू कल्चर। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट कल्चर्स कंट्रीब्यूट डिफरेंट व्यूज़ इन नॉन वर्बल बिहेवियर, कि अलग अलग डिफरेंट जो भी कल्चर्स होते हैं या फिर डिफरेंट कंट्री के लोग होते हैं उनके सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं, उनके बिहेवियर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लें तो फॉर्मिंग ऑफ एन ओ, यानी कि अगर आप अपना इंडेक्स फिंगर को दिखा रहे हैं तो थंब और उसके साथ में थंब को दिखा रहे हैं तो ठीक है, तो ये क्या है कि फॉर फिंगर एंड थंब, तो इसका मतलब क्या होता है ओके एंड गुड वर्क इन अमेरिका में लोग क्या समझते हैं, अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि ओके है, सब कुछ फाइन है। ठीक है, जबकि अगर इसी को हम लोग क्या है कि अगर दूसरी कंट्री में अगर इसी तरीके से हमने दिखा दिया इंडेक्स फिंगर तो उसका मतलब क्या होगा कि किसी को हम इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब उसका स्टेटस दिखाना चाहते हैं उसको। ठीक है, मीन इन द अदर कंट्रीज, तो ये किसी दूसरी कंट्रीज में हो सकता है दूसरा कुछ समझ ले। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं तो ये कल्चर पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद में फिर देखिए फोर्थ जो हमारा सबसे लास्ट है उसमें क्या लिखा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑकर्स कॉन्स्टेंटली। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो क्या कॉन्स्टेंटली मतलब कि निरंतर चलता ही रहता है। हो सकता है कि हम कभी भी मौन व्रत तो धारण कर सकते हैं, मतलब कि मौन तो हम रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं शांति से, लेकिन जो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं ये कभी भी बंद नहीं होंगे। ठीक है, इवन होता क्या है कि जब हम कभी भी सपोज दैट कि कभी भी हम खुश हैं, ठीक है, तो वो पता ही चल जाता है कि खुश है एक इंसान की, कोई दुखी है, या फिर और भी कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह हैं, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉसिबल टू स्टॉप टॉकिंग, कि ये पॉसिबल है कि हम किसी से बात करना बंद कर दें, लेकिन जो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस हैं कि हम किसी इंसान से गुस्सा हैं या फिर किसी इंसान से हम थोड़ा सा प्यार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह से और जो भी हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है उस सबसे पता चल ही जाता है कि क्या इसके मन में चल रहा है। ठीक है, तो बट इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल। जो ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल यहाँ पर लिखा हुआ है। सेंडिंग आउट द नॉन वर्बल क्यूज, जो भी हमारे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, संकेत होते हैं, जो भी पोस्चर्स, गेस्चर्स, हाथों का हिलाना, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को स्टॉप हम नहीं कर सकते। जैसे कि आई यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई कॉन्टैक्ट, हम किसी से आँख मिलाना नहीं छोड़ सकते हैं। आँख के हमारे अंदर के जो भी भाव होंगे, जो भी हमारे अंदर चल रहा होगा, सारी चीज़ें सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा। जो भी अगर हम स्माइल करना तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है,
या फिर अगर स्माइल नहीं करेंगे तो मुंह लटका कर बैठे रहेंगे। तो यानी कि कोई ना कोई फेस एक्सप्रेशन बना जरूर रहेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस और द टोटली इग्नोर, या फिर किसी को टोटली इग्नोर करना। अगर हम ऐसे किसी के सामने से मुंह छुपा करके इस तरीके से चले जा रहे हैं मुंह बना करके, तो वो भी क्या उसको रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उसको हटा रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इग्नोर समवन फिर वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग समथिंग, कि लेकिन हम ये सारी चीज़ें करके क्या कि एक्चुअली में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया ही करते हैं सारा दिन फिर भी। तो यही कुछ हमारे 4 पॉइंट्स थे जिसमें हम लोगों ने जो करेक्टर्स आप मान सकते हैं, फिर फीचर्स मान सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, उसको हमने डिफाइन करने की पूरी कोशिश करी हुई है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आता तो उसको डिसलाइक भी करिए। उससे पता चलता है कि आपको क्या समझ में वीडियो आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।